सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि वो वीडियो क्या था, कहाँ पर थे आप, और उसके बाद आपका पक्ष क्या है, क्योंकि उसके बाद आपको सोशल मीडिया से और तमाम जगहों से बेहद ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा जी। आ, वो मतलब 20 तारीख का है। है। हम्म। ठीक है, तो उस रात को, इवन उससे पिछली रात को, हम्म। तो पूरी रात वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। हम्म। ये था कि पुलिस यहाँ पे क्रैकडाउन कर सकती है, हम्म। जिस तरीके से सोनम सर को एकदम से ऑलमोस्ट किडनैप करके ले गए, हम्म। तो यहाँ पे भी अचानक से आ सकती है। पुलिस की कभी लाठियाँ आ रही थी, कभी टीयर गैस की वैन्स आ रही थी, कभी जो है कैमरे बंद हो रहे थे। तो इस तरीके से ये है कि मुझे पहरा देना था, तो हम्म। पूरी रात में वहाँ पे था, सुबह भी वहाँ पे था। हम्म। इनफैक्ट श्री रूपा मैम हाँ। इंडियन एक्सप्रेस से, शी वाज देयर। तो उसके बाद फिर मार्च स्टार्ट हुआ, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, हम्म। तो मैंने मार्च में पार्टिसिपेट किया, जो जस्ट सामने वाला ही जो हम्म। पटेल चौक की तरफ जो रोड था। ठीक है, वहाँ पे फिर जो है वो बंद था। दूसरी तरफ से मैं गया केरला हाउस के आसपास, वहाँ पे आँखों में काफ़ी जलन हो रही थी। तो और क्या था कि पूरे उसमें इंटरनेट बंद था। हम्म। तो उस टाइम तक मुझे ये नहीं था कि कॉनॉट प्लेस में भी हो रहा है, यहाँ पे भी, और उस तरीके से भी। तो मुझे ये था कि यार अभी लोग जो है वापस आ जाएंगे, शाम को मेरी ज़रूरत होगी यहाँ पे हम्म। कि मैं क्राउड को एड्रेस करूँ, बात करूँ। तो जल्दी से, उस टाइम पे हालत ये थी कि मैं ऑलमोस्ट किसी भी टाइम पे गिर सकता हम्म। था। नींद की वजह से, भूख भी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे ये था चलो जल्दी से एक बार घर जाते हैं और फटाक से फिर लौट के आते हैं। हम्म। तो इस तरीके से दिखाया गया कि ये देखो, ये तो मेट्रो पे है, जैसे कि मैं कोई लद्दाख से हम्म। वहाँ पे या कहीं हिल हम्म। स्टेशन से घूम के आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं प्रोटेस्ट से ही तो मतलब हम्म। घर जा रहा था ना। और एक मैं वो बर्गर जॉइंट के पास रुका, हम्म। ठीक है, और बर्गर मैंने खाया भी नहीं। हम्म। खाया भी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगा यार अनहेल्दी होगा, हम्म। चलो घर जाके ही हम्म। खाएंगे। ठीक है, वो जो अभी लोग वीडियो दिखा रहे हैं वो मैंने फिर रात में बनाई बर्गर लेकर। हाँ। ठीक है, ये दिखाते हुए कि हाँ, बर्गर खाने पे आप किसी के मॉरल हम्म। पुलिसिंग करोगे, ये ठीक है, ठीक लेकिन नहीं। आपने वो बर्गर लेकर वीडियो बनाया, तो आपने ये बोला कि आप प्रोटेस्ट पर थे, बट आपको भूख लगी तो आप वहां से निकले और आपने सोचा कुछ खा लेता हूँ या फिर जी फ्रेशन अप हो जाता हूँ। जी। क्या ये जो चीज है वो गलत संदेश नहीं दे रही? जो लोग मार खा रहे हैं वहां पर, पुलिस उनके साथ बर्बरता कर रही है, और एक तरफ आपका वीडियो जो आप सीजेपी के प्रवक्ता हैं वो वायरल हुआ, और उसके बाद वहां पर जो लोग हैं वो बार बार यही कह रहे हैं, या फिर आप जिसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, वो तमाम चीजें सवाल उठी कि कैसे हम लोग यहाँ पर मार खा रहे हैं और आप वहां पर बर्गर खा रहे हो, और आप वो प्रोटेस्ट छोड़कर चले गए, तो वो एक गलत मैसेज नहीं जा रहा? देखिए, जो हम्म। दोनों ही जो वीडियोस, हम्म। एक इंसिडेंट मेरे साथ हाँ। दोपहर में हुआ, और ठीक है। फिर जब मैं वापस जंतर मंतर जा रहा था, हाँ। बाई चांस एक ही दिन में 2 बार ठीक है। मनोवादी हाँ। गुंडों से सामना हुआ। हम्म। तो ऑफ कोर्स वो कोई प्रोटेस्टर नहीं थे। मनोवादी गुंडा जो आप बोल रहे हैं वो किसे रेफर कर रहे हैं? हाँ, जो मतलब मनुवादी होते हैं, जो मनुवाद को ठीक मानते है। हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि मतलब उनको इस बात से दिक्कत थी कि हाँ। मैंने ये क्यों कहा कि प्रेमानंद मेरे लिए महाराज नहीं है। हम्म। और मैंने उनको बताया भी कि हाँ, क्योंकि उन्होंने जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है हम्म। आसाराम, हम्म। उनकी उसकी कंपैरिजन की हम्म। राम और कृष्ण से। हम्म। और एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है। तो इसलिए आपको अगर लगते हैं कि वो महाराज है तो तुम्हें लगते होंगे, मुझे तो नहीं लगते। हम्म। ठीक है, और उन्होंने फिर धक्का दिया, इस तरीके से किया। तो ये तो मतलब ये कैसे किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है? क्या वो इस बारे में बात भी कर रहे हैं हम्म। कि किसी तो के ओपिनियन के लिए आप हम्म। किसी को मार सकते हो? हम्म। इतनी मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही है, सब कुछ आ रहा अच्छा। है राइट फ्रॉम डे वन। जब हम्म। मैं 3 जून को ये हम्म। हुआ, लोग कमेंट करते हैं विजेता दैया एनकाउंटर बटन, अच्छा। और उस पे 1400 लाइक्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके के आप हर रोज सैकड़ों कमेंट्स देख रहे हैं। लोगों ने वीडियोस बनाई है हम्म। कि विजेता दैया हम वहां पे आ रहे हैं और तेरा इलाज कर देंगे, अगला नंबर विजेता दैया का है। तो एक बंदा जो 50 दिन से अपना सारा काम छोड़ के, हम्म। ठीक है, पूरा अपना खून पसीना सब कुछ इसमें दे रहे हैं, 12-12 घंटे तक वो खड़े होके मीडिया बाइट्स दे रहे हैं, हम्म। रात को वो पहरे में लगा हुआ है कि कुछ वो ना हो जाए। ठीक है, और वो मार्च भी मैंने अटेंड की। हम्म। ठीक है, और फिर अगर मैं आ जाता हूँ और इस पे आप किसी को जज करते हो क्या, नहीं 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 यार, इसने तो ना बर्गर खा लिया उस टाइम पे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई पुलिस को बोला, पुलिस ने बाई चांस मुझे नहीं मारी लाठी। अब हमारा ही जो एक और टीममेट है रमित वर्मा, उसके सर पे चोट आई है और उसका पूरा का पूरा खून से मतलब उसका मुंह भरा हुआ था। ठीक है, तो आप ये इस कह रहे। तरीके से ना प्रोपागेंडा इसलिए है हम्म। कि विजेता को अगर कोई मार भी देता हम्म। तो ये हो जाता, ओ विजेता को तो लगी लेकिन अभिजीत को नहीं लगी।
तो सबके बारे में वो कह रहे हैं कि ओ सौरव और आशुतोष उसी टाइम क्यों गए थे। तो जो प्रोटेस्टर है, मैं रात को गया भी, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा मेरे इंस्टा पे, जहाँ मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि यार आप जो यहाँ पे प्रोटेस्टर हो, आपको कोई आप में प्रॉब्लम तो आप नहीं में से है? कोई प्रॉब्लम है? तो ऑफ कोर्स मतलब सबने कहा कि नहीं सर, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो जिसे आप चलिए आप जिसे गुंडा कह रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जो असल रूप में वहां पर नहीं, सीजेपी के लाए मैं हुए गुंडा थे। नहीं कह रहा, अगर कोई किसी को मारता है या कुछ करता है तो ऑफ कोर्स वो ही गुंडा है। ठीक है, अगर सीजेपी के लिए कोई समर्थन करने वहां आया था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो तो मुख्य रूप से सिर्फ प्रदर्शन ही करने आए थे। तो उनसे जो लोग हर्ट हुए हैं आपकी इन तमाम चीजों से, उनसे क्या आप किसी तरह का माफी या फिर उनसे कोई मैसेज या फिर उनसे कोई बातचीत आप करना चाहते हैं? क्योंकि वो जो हर्ट हुए हैं, जो कोर रूप से सिर्फ प्रदर्शन करने आए थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया वहां पर। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें हर्ट होने वाला मतलब क्या है कि एक इंसान जो गिरने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है, जो सोया नहीं है, जो रात भर पहरे पे लगा हुआ था, जिसे ये है कि यार यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं और शाम को यहाँ पे मेरी जरूरत होगी, तो शाम को फिर मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो जल्दी से घर जाके कुछ घंटे में वापस आ जाऊं ताकि फिर शाम को प्रोटेस्ट देखा जाए। तो उसमें मतलब क्या ऐसी गलती क्या है मेरी? इसीलिए जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम रिजाइन कर दो, मैंने कहा कि मतलब रिजाइन किस लिए? अच्छा, आपने ये सीजेपी के जो बाकी कोर टीम है उनसे ये सवाल पूछा? हाँ, अभिजीत और आशुतोष मतलब वो कह रहे थे विजेता ये, मैंने कहा लेकिन और तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, तुम मुझे नहीं देख रहे कि तो मैं मतलब कॉन्स्टेंटली यहाँ पे वो कर रहा हूँ, तुम किसी और के प्रोपागेंडा के प्रेशर में क्यों आ रहे हो? तो मैं विजेता समझो वायरल हो गए, बहुत ज्यादा वायरल हो गए। तो यानी आपको अपनी बात रखने का मौका सीजेपी ने भी नहीं दिया? बात तो मैंने रख दी, मैंने ये भी कहा कि अभिजीत वायरल पे ये भी हो गया था कि अभिजीत कचौड़ी खा रहे। मैंने तो यार तुम्हें इतना स्ट्रांगली डिफेंड किया है ना, क्योंकि ये प्रोपागेंडा तो हर चीज का ही चलाते हैं। उस सौरव ने एक लेमनेड पी लिया, अरे इतनी गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, बंदा है खड़ा हुआ है, अगर उसने लेमनेड पी लिया तो कौन सी इसमें आफत आ? तो इस टाइप की चीजें, कचौड़ी खा ली, लेमनेड पी लिया, बर्गर खा लिया, डांस कर दिया, क्या है ये सब? आप देखोगे ना जो प्रोटेस्ट में, आप माहौल देखना किसी भी दिन, लोग जिस तरीके से नारे लगा रहे होते हैं एक स्वर में, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, कोई भी प्रोटेस्टर में आपको ये सब दकियानूसी बातें कोई वहां पे नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे तरीके से एक प्रोपेगेंडा है। ठीक है, आपने अभी नारों की बात की, तो आज भी वीडियो जो है दीप्ति ने बनाया, कल भी बनाया था, कि जो लोग नारे कर रहे हैं, जैसा आपने बोला कि कुछ नारे यहाँ पर फिक्स है, आज बोला भी यहाँ पे आशुतोष अंकम ने कि हमारे 4 नारे जो फिक्स है वही लगाइए, इसके अलावा कोई नारे नहीं। तो जो लोग वहां पर कुछ अलग तरीके के नारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जो प्रदर्शन उसको डीरेल करने की कोशिश करे, उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, कुछ लोग तो ऐसे ही थे, जैसे एक वो है अभिजीत अय्यर मित्र, उसने एक बंदे को भेजा, मयंक नाम के एक बंदे को, स्पेशली इसलिए कि तू वहां पे जा और भारत विरोधी बातें बोल, अच्छा, ताकि ये प्रोटेस्ट डिरेल हो जाए। अब हुआ ये कि उस मयंक ने जब ये बोला, लोगों ने वीडियो बना लिया, मे बी कुछ लोग उसके घर तक पहुंचे और एकदम से ही फेल्ट थ्रेटेंड, तो उसने अभिजीत को बोला और फिर अभिजीत ने खुद ये बात ट्विटर पे कबूल की कि मयंक मेरा बंदा है। सो शॉक कि यार ये किस टाइप के मतलब घिनौने लोग हैं कि आप देश के एक मुद्दे पे प्रोटेस्ट हो रही है और आप उसको डिरेल करना चाहते हो, तो इसलिए आप अपना बंदा भेजते हो भारत विरोधी बातें बोलने के लिए। तो मतलब ये सिख हैं, मतलब ये लोग। और तो जो ये आप चीजें बता रही हैं, इसको लेकर आपने चर्चा की है सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर? इस चीज को लेकर आप लोगों ने उजागर करने की कोशिश की? हाँ, जब ये हुआ था मतलब तब हमने मतलब इस पे बात भी की थी। अच्छा, तो इस टाइप के और भी मतलब कई लोग आते हैं, कुछ भी वो करते हैं। तो अदरवाइज जो लोग नारे लगा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई इंकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं, कोई जय हिंद जय भारत बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, थोड़ा स्टाइल से, मतलब कोई अलग अलग बोल सकते हैं, इंकलाबो 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई सीधा इंकलाब जिंदाबाद बोल सकते हैं, क्या है इसमें? ठीक है, इसके अलावा विपक्ष जो है कल जिस तरीके से काफी एक्टिव नजर आया, पहले ये डिमांड की जा रही थी, बार बार उम्मीद भी की जा रही थी कि राहुल गांधी आपके स्टेज पर आए, क्योंकि बहुत सारे बड़े नेता है। कांग्रेस का मेरे ख्याल से एक ही नेता आया, वो भी लास्ट में। इसके पहले सपा, आम आदमी पार्टी लगातार आपके साथ थी, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं, हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिलता रहा समर्थन। कल जब राहुल गांधी आए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर ये बहुत तेजी से आने लगा कि आपने जब एक स्टेज तैयार कर लिया, सोनम वांगचुक 21 दिन लगभग भूखे रह गए, उसके बाद आपके स्टेज का फायदा जो है विपक्षी पार्टियां उठाने आ गई। कौन जिसको फायदा उठाना है उठा लो, जिसको क्रेडिट लेना है ले लो। मैं ये चाहता हूँ कि जो इस देश के लोग हैं उनको न्याय मिले,
मतलब आपको देखिए, इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि अगर अलग-अलग विपक्षी पार्टियां जो है मुद्दा आखिरकार हमारा सेम ही मैम है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कुछ नहीं हुँ, है, एक जन आंदोलन है। हुँ, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विपक्षी पार्टी है, तो हुँ, उनका काम है, उन्हें राजनीति करनी चाहिए, और नहीं तो फिर वो राजनीतिक पार्टियां क्या है। हुँ, ये थोड़ी ना बस जब इलेक्शन आएगा तभी आप उसमें आओगे। हुँ। जितने भी जो जनता के मुद्दे हैं उन पे कॉन्स्टेंटली विपक्ष को बोलना भी चाहिए, आंदोलन भी लेकिन करना आपके चाहिए। प्रोटेस्ट से पहले आपको नहीं लगता कि विपक्ष को ये मुद्दा पहले भी सरकार के सामने इसी मुखर रूप से रखना चाहिए था, और जो प्रदर्शन कल पीएम हाउस के बाहर कांग्रेस या बाकी पार्टी पहले भी तो बैठ सकती थी? आप मेरे से कुछ ना कुछ उगलवाना बुलवाना चाह नहीं, रहे हो। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि नहीं विपक्ष ये चीजें तो पहले भी कर सकता था ना, क्योंकि एजुकेशन नहीं, सिस्टम में जो आई थिंक होल दिख देखिए रहा था वो तो सबको दिख रहा था। कांग्रेस तो कर रही थी हुँ, एनएसयूआई, आई थिंक कई शहरों में हुँ, उन्होंने किया था। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हुँ, तो ये एक युवाओं के आंदोलन की तरह उस तरीके से हुआ, तो कांग्रेस से भी कुछ लोग आए। हुँ, ठीक है, इस सब में इतना देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हम ना बहुत वैसी चीजों में चले जाते हैं। हुँ, वही जो है ना, हुँ। बर्गर खा लिया, कचौड़ी खा ली, अब आए, पहले नहीं आए, क्या है यार, जनता का मुद्दा है, अब आ गए, अब बढ़िया। ठीक है, बात ये है कि पेपर लीक बंद हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ठीक है। और आपने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अगर वो दे देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक लेवल की मीटिंग अगर ये कहें तो आपने कर ली, और एक जीत जो है छोटी जीत ही सही बट सीजेपी को मिली। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद क्या? हाँ, तो फिर एक नया कोई शिक्षा मंत्री आएगा, हुँ। और हमने कई सारे जो हैं सजेशंस लेकिन देश में तो एक ही मुद्दा दिए नहीं हैं। है ना, उसके बाद फिर सीजेपी का क्या कुछ पूरी तरीके से प्रणाली क्या कुछ रहेगी? क्या कुछ काम आप करेंगे उस पर? नहीं, इस पे तो देखिए मैं ये बता रहा था कि ये मुद्दा किस तरीके से हुँ, अंजाम तक ठीक है। पहुंचेगा कि हुँ, नया शिक्षा मंत्री आए हुँ, और फिर वो सिस्टमिक रिफॉर्म्स लाए। ठीक है। केवल धर्मेंद्र तो प्रधान के वो इस्तीफे से जो मैजिकली नहीं ठीक हो है, वो जाएगा। जो नेता होगा तो हुँ। वो भी तो बीजेपी का ही होगा। हाँ, तो कोई भी हो, ये थोड़ी ना कोई ये कहेगा कि यार मैं तो बीजेपी का नेता हूँ, मैं तो काम नहीं करूंगा। हुँ, क्यों? अब काम करो, और ठीक काम नहीं करोगे तो लोग सवाल पूछेंगे, फिर अगले वाले से भी पूछेंगे सवाल।